अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम आपको थोड़ा सा एग्रीकल्चर फार्मिंग, ऑर्चर्ड्स और इससे थोड़ा सा हट के हम आपको गोट फार्मिंग के ऊपर कुछ पिक्चर्स और कुछ वीडियोस शेयर करेंगे। जो हमारे फार्मर हज़रात फार्मिंग करते हैं, यानी कि जिसने बाग लगाना है, सब्ज़ी लगानी है या फार्मिंग करनी है, तो उसको साथ में लाइव स्टॉक का भी काम जो है उसी के साथ साथ पैरेलल ही चलता है। अब उसमें आजकल काफ़ी रुझान बना हुआ है लोगों का गोट फार्मिंग के ऊपर। मैंने भी अपना भी गोट फार्म बनाया हुआ है। उसमें यानी कि ये दुम्बे भी हैं, बकरियां भी हैं, मुख्तलिफ़ ब्रीड्स की हैं। तो उसमें मैं कुछ चीज़ें चाह रहा था कि आप लोगों के साथ शेयर की जाएं। उसमें सबसे बड़ा, हमारे जो फार्मर हज़रात स्टार्ट में ये गलती कर लेते हैं आज तक, क्योंकि हमारे आबाओ अजदाद भी ये फार्मिंग ही करते आए हैं, तो हम लोग पुराने तरीके को अडाप्ट करते हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें तरमीम होने वाली हैं, मॉडिफिकेशंस होने वाली हैं और उसमें काफ़ी चेंजिंग होने वाली है। अभी मैं ये जो आपको तस्वीरें और जो वीडियोस शेयर कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, तो उसमें ये चीज़ आप देख सकते हैं कि अभी ये नया एक ट्रेंड आया है कि आपने ज़मीन से 3 से 4 फुट ऊंचा आपने नीचे एंगल्स लगा के और उसके ऊपर लकड़ियों का आपने पूरे का एक प्लेटफॉर्म फटियों का बनाना है कि ज़मीन से जो है वो जानवर जो है वो आपके 3 फुट मिनिमम जो है वो ऊपर होंगे। अब इसमें बहुत सारे इस चीज़ के फ़वाइद हैं। एक तो सबसे बड़ा, आज तक जो हमारे लोग करते थे कि यानी कि एक कच्ची जगह के ऊपर एक कमरा बना देते थे, वहाँ पे बकरियों को रखा जाता था। तो उसमें जो इनके जानवरों के हूफ हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा यानी कि इन लोगों को प्रॉब्लम आता था, पैर ख़राब होने वाला। दूसरा, फिर कॉन्टीन्यूस उसी जगह के ऊपर पेशाब होता रहता था। वहाँ से जो अमोनिया गैस रिलीज़ होती थी, तो वो बकरियों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होती थी। लेकिन अब जो ये वाला ट्रेंड है, इसमें ना तो बकरियों के लिए कंफर्टेबल जगह रहती है, ना वो जगह गीली होती है। डेली बेसिस के ऊपर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे इसके नीचे से हम पानी बहा देते हैं, इसको नीचे से। तो अल्टीमेटली जितनी उसकी वो गोबर है, मेंगन है या जो नीचे पेशाब है, वो सारे का सारा पानी के ज़रिए धुल के हमने बाहर एक टैंक बनाया हुआ उसके अंदर चले जाते हैं। तो टैंक हमने 2 से 3 बनाए हुए हैं। एक टैंक जिस वक्त भर जाता है, हम दूसरे टैंक के अंदर उसका वो जो लिक्विड है वो भी और जो सॉलिड मटेरियल है वो भी, तो लिक्विड को हम अलहदा तरीके से हम एक टैंकी के अंदर उसको भर लेते हैं स्लज पंप के ज़रिए। तो वो हम अपने पौधों को खाद लगाते हैं और जो नीचे बच जाता है हम उसको ड्राई करते हैं। ड्राई करके जिस वक्त हमारा अगस्त का महीना और जो फरवरी का महीना है, तो उसके अंदर हम अपने पौधों को उनको डाल लेते हैं। एक तो हमारे बहुत सारा पौधों का फ़ायदा हो गया, बहुत अच्छी हमें एक फार्म यार्ड मैन्योर मिल गया और लिक्विड में भी हमें मैन्योर मिल गया, 2 चीज़ें हो गई। लेकिन इसके साथ साथ जो बकरियों की हेल्थ है वो बहुत इम्प्रूव हो गई। एक तो उन्हें कंफर्टेबल इन्वायरमेंट मिल गया कि यानी कि जगह गीली अगर हो तो वहाँ पे जानवर जो है वो अपना वहाँ पे रहना पसंद नहीं करता, यानी कि उसको वहाँ पे कंफर्टेबल लेवल उसका जो है वो अच्छा नहीं होता। तो जिस वक्त ये यानी कि नीचे से उसका पेशाब और ये गोबर शोबर यार सारा ख़त्म हो गया, अब एक फटे के ऊपर है, गर्मियों के अंदर उसको नीचे से हवा भी लगती है, वो उसका फ़ायदा हो जाता है। फिर हम नीचे से भी उसके फ़ैन और ऊपर से भी उसके फ़ैन चला लेते हैं, तो उनका एक टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। और सर्दियों में टोटली हम कमरे को एयर टाइट कर देते हैं, तो नीचे से जो हवा है वो भी जानवरों की तरफ नहीं जाती, बिल्कुल एयर टाइट कर लेते हैं। और ऊपर से हम उसको जगह देते हैं, हवा के हमने रोशनदान रखे हुए हैं कि वहाँ से जानवरों का जो एग्जॉस्ट वगैरह है वो वहाँ से निकलता रहे। तो इससे ये हुआ कि जानवरों के जो पाँव थे वो भी बच गए, जो अमोनिया गैस के ज़रिए इनके लिए नुकसानात होते थे वो बच गए, थनों के प्रॉब्लम आते थे, मास्टाइटिस वगैरह, वो भी इसका हल हो गया। जानवरों की हेल्थ बेहतर हो गई और उसकी प्रोडक्टिविटी, उनके बच्चों देने की सलाहियत, उनके बच्चे सब कुछ सेहतमंद हो गए। तो अगर आप लोगों ने गोट फार्मिंग करनी है, अगर कमरों के अंदर रखना है, तो मैं तो ये कहूँगा कि मस्ट इट के आप लोग इसको लाजमी, ये वाला आप 4 फुट ऊंचा नहीं कर सकते, 3 फुट ऊंचा कर लें, 2.5 फुट ऊंचा कर लें। इसके ऊपर को बहुत ज़्यादा आपके अखराजात भी नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप एक वन टाइम आप अगर 20 बकरियाँ रखनी है तो 2 बकरियाँ ना लें वहाँ पे, तो 2 बकरियों की जो कास्ट है वो इस चीज़ के ऊपर लगा दें। तो उससे ये होगा कि आपकी जो 8 बकरियां जो होंगी तो वो बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे रहेंगी, उनकी नशोनुमा होगी, तो वही आपके लिए वहाँ से प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप पुराने तरीक़ों पे चलेंगे तो उसके मामला जो फुट एंड माउथ, उसकी जो हूफ के अंदर जो प्रॉब्लम बनती हैं, जो दूसरे हैं मैंने बताया ऑलरेडी, तो ये सारे प्रॉब्लम उसके साथ चलते रहेंगे। कोशिश करें इस तरह के मॉडल को आप फॉलो करें। इसके बारे में अगर आप लोगों को कोई मालूमात दरकार होंगी, कितने इंच की वो फट्टी होनी चाहिए, नीचे एंगल्स किस तरह से लगाने हैं, क्या करना है, इसकी सारी मालूमात देने के लिए हम हाज़िर हैं। हमसे रब्ता करें, हमारा टेलीफोन नंबर दिया गया है, तो उसके ऊपर हम अवेलेबल हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।